कहानी का नाम मेरी ताकत। जापान के एक छोटे से कस्बे में रहने वाला 10 वर्षीय सुनियो को जूडो सीखने का बहुत शौक था, पर बचपन में हुए एक दुर्घटना में बायां हाथ कट जाने के कारण उसके माता पिता उसे जूडो सीखने की आज्ञा नहीं देते थे। पर अब वह बड़ा हो रहा था और उसकी जिद भी बढ़ती जा रही थी। अंततः माता पिता को झुकना ही पड़ा और वह सुनियो को नज़दीकी शहर के एक मशहूर मार्शल आर्ट गुरु के यहाँ दाखिल दिलाने ले गए। गुरु ने जब सुनियो को देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि बिना बायां हाथ का यह लड़का भला जूडो क्यों सीखना चाहता है। उन्होंने पूछा, तुम्हारा तो बायां हाथ ही नहीं है, तो भला तुम और लड़कों का मुकाबला कैसे करोगे? यह बताना तो आपका काम है। सुनियो ने कहा, मैं बस इतना जानता हूँ कि मुझे सभी को हराना है और एक दिन खुद मास्टर बनना है। गुरु उसकी सीखने की इच्छा शक्ति से काफ़ी प्रभावित हुए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम मेरे हर एक निर्देश का पालन करोगे और उसमें विश्वास रखोगे। सुनियो ने सहमति में गुरु के समक्ष अपना सर झुका दिया। गुरु ने एक साथ लगभग 50 छात्रों को जूडो सिखाना शुरू किया। सुनियो भी अन्य लड़कों की तरह सीख रहा था, पर कुछ दिनों बाद उसने ध्यान दिया कि गुरुजी अन्य लड़कों को अलग अलग दांव पे सिखा रहे हैं, लेकिन वह अभी भी उसी एक किक का अभ्यास कर रहा है जो उसने शुरू में सीखी थी। उससे रहा नहीं गया और उसने गुरु से पूछा, गुरुजी, आप अन्य लड़कों को नई नई चीज़ें सिखा रहे हैं, पर मैं अभी भी बस वही एक किक मारने का अभ्यास कर रहा हूँ। क्या मुझे और चीज़ें नहीं सीखनी चाहिए? गुरुजी बोले, तुम्हें बस इसी एक किक पर महारत हासिल करने की ज़रूरत है। और वह आगे बढ़ गए। सुनियो को विस्मात हुआ, पर उसे अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास था और वह फिर अभ्यास में जुट गया। समय बीतता गया और देखते देखते 2 साल गुजर गया, पर सुनियो उसी एक किक का अभ्यास कर रहा था। एक बार फिर सुनियो को चिंता होने लगी और उसने गुरु से कहा, क्या अभी भी बस यही करता रहूँगा और बाकी सभी नई तकनीकों में पारंगत होते रहेंगे? गुरुजी बोले, तुम्हें मुझ पर यकीन है तो अभ्यास जारी रखो। सुनियो ने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए बिना कोई प्रश्न पूछे अगले 6 साल तक उसी एक किक का अभ्यास जारी रखा। सभी को जूडो सीखते 8 साल हो चुके थे कि तभी एक दिन गुरुजी ने सभी शिष्य को बुलाया और बोले, मुझे आपको जो ज्ञान देना था वह मैं दे चुका हूँ और अब गुरुकुल की परंपरा के अनुसार सबसे अच्छे शिष्य का चुनाव एक प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाएगा। विजयी होने वाले शिष्य को सेसाई की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। प्रतियोगिता आरंभ हुई। गुरुजी सुनियो को उसके पहले मैच में हिस्सा लेने के लिए आवाज़ दी। सुनियो ने लड़ना शुरू किया और खुद को आश्चर्यचकित करते हुए उसने अपने पहले 2 मैच बड़ी आसानी से जीत लिए। तीसरा मैच थोड़ा कठिन था, लेकिन कुछ संघर्ष के बाद विरोधी ने कुछ क्षणों के लिए अपना ध्यान उस पर से हटा दिया। सुनियो को तो मानो इसी मौके का इंतज़ार था। उसने अपनी अचूक किक विरोधी के ऊपर जमा दी और मैच अपने नाम कर ली। अभी भी अपनी सफलता से आश्चर्य में पड़े सुनियो ने फाइनल में अपनी जगह बना ली। इस बार विरोधी कहीं अधिक ताकतवर और अनुभवी और विशाल था। देखकर ऐसा लगता था कि सुनियो उसके सामने 1 मिनट भी टिक नहीं पाएगा। मैच शुरू हुआ। विरोधी सुनियो पर भारी पड़ रहा था। रेफरी ने मैच रोककर विरोधी को विजेता घोषित करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन तभी गुरुजी ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, मैच पूरा चलेगा। मैच फिर से शुरू हुआ। विरोधी अति आत्मविश्वासी से भरा हुआ था और अब सुनियो को कम आंक रहा था। एक बड़ी गलती कर दी। उसने अपने गार्ड छोड़ दिया। सुनियो ने इसका फ़ायदा उठाते हुए 8 साल तक जिस किक की प्रैक्टिस की थी उसे पूरी ताकत और सटीकता के साथ विरोधी के ऊपर जड़ दी और उसे ज़मीन पर धराशायी कर दिया। उस किक में इतनी शक्ति थी कि विरोधी वहीं मूर्छित हो गया और सुनियो को विजेता घोषित कर दिया गया। मैच जीतने के बाद सुनियो ने गुरु से पूछा, भला मैंने यह प्रतियोगिता सिर्फ एक मूव सीख कर कैसे जीत ली? तुम 2 वजहों से जीते, गुरुजी ने उत्तर दिया।
पहला, तुमने जूडो की एक सबसे कठिन किक पर अपनी इतनी मास्टरी कर ली है, शायद ही इस दुनिया में कोई और यह किक इतनी दक्षता से मार पाए। और दूसरा कि इस किक से बचने का एक ही उपाय है और वह है विरोधी के बायां हाथ को पकड़कर उसे ज़मीन पर गिराना। सुनियो समझ चुका था कि आज उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। मित्रों, ह्यूमन बीइंग होने का मतलब है इम्परफेक्ट होना। इम्परफेक्शन अपने आप में बुरी नहीं होती, बुरा होता है हमारा उससे डील करने का तरीका। अगर सुनियो चाहता तो अपने बायां हाथ के ना होने का रोना रोकर एक अपाहिज की तरह जीवन बिता सकता था, लेकिन उसने इस वजह से कभी खुद को दूसरों से अलग महसूस नहीं होने दिया। उसने अपने आप को साकार करने की इच्छा थी। यकीन मानिए, जिसके अंदर यह इच्छा होती है, भगवान उसकी मदद के लिए कोई ना कोई गुरु भेज देता है। ऐसा गुरु जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी को ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बना दे, उसके सपने साकार कर दे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आर्टिफिशियल मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ। प्लीज़ कीप वॉचिंग।